शत्रु चाहे साधारण व्यक्ति के हों या किसी वीआईपी के घातक ही साबित होते हैं। यदि शत्रु साधारण हो तो इंसान निपट सकता है, लेकिन कई शत्रु इतने घातक होते हैं जो किसी को बर्बाद करने की ठानकर उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। वे इसके लिए किसी भी स्तर तक गिरने से नहीं हिचकिचाते। ऐसे शत्रु पग पग पर बाधाएं खड़ी कर जीना हराम कर देते हैं। इतना ही नहीं, कई मामले में तो शत्रु द्वारा उत्पन्न किए गए हालात व्यक्ति को भयंकर मानसिक अवसाद की स्थिति में ले जाते हैं, जिससे कि वह आत्महत्या तक का विचार करने लगता है। शत्रु कोई भी हो सकता है, अपना रिश्तेदार भी, पड़ोसी भी, परिजन भी। यह कड़वा सच है कि किसी की उन्नति देखकर उसके निकट के लोग ही सर्वाधिक ईर्ष्या रखते हैं। व्यापारिक शत्रु आपके व्यापार को चौपट करने का प्रयास करते हैं, तो गुप्त शत्रु गुप्त रूप से आपको नुकसान पहुंचाने और आपकी उन्नति में बाधाएं खड़ी करते हैं। ऐसे शत्रु किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र मंत्र का भी सहारा लेते रहे हैं। हो सकता है ऐसा ही कोई आपका भी शत्रु हो जो आप पर आभिचारिक तांत्रिक प्रयोग कर क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहा हो। ऐसे दुश्मनों को इस बात से मतलब नहीं होता कि ऐसे प्रयोग कितने अनिष्टकारी सिद्ध हो सकते हैं। उनका उद्देश्य तो अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने का होता है। इस प्रकार के तांत्रिक प्रयोग करने वाले दुश्मन आमने सामने की शत्रुता से ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे शत्रु द्वारा किए अथवा करवाए गए अभिचारिक प्रयोगों से भीषण बीमारी या दुर्घटना तक का खतरा बना रहता है। शत्रुओं उनके द्वारा किए गए तांत्रिक या अभिचार कर्मों से न केवल व्यक्ति स्वयं वरन उसके परिजन भी त्रस्त रहते हैं। घर में अशांति, क्लेश, बीमारी, बाधा, दुर्घटना आदि का वातावरण रहता है। सभी परिजन की प्रगति बाधित होती है तथा बीमारी एवं क्लेशों से पीड़ित होते हैं। मुकदमेबाजी हो अथवा शत्रुओं से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लड़ाई हो, सभी में स्वयं के साथ साथ घर वालों की सुरक्षा आवश्यक है। शत्रु संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए 10 महाविद्याओं में बगलामुखी की उपासना को सर्वमान्य रूप से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इनकी पूजा उपासना आदि से शत्रुओं से न केवल रक्षा होती है वरन उनसे संबंधित समस्याओं का निराकरण भी होता है। यहाँ तक कि यदि शत्रु ने किसी प्रकार के तंत्र कर्म का आश्रय लिया है तो उससे रक्षा के लिए माँ बगलामुखी की उपासना एकमात्र कारगर उपाय के रूप में शास्त्रों में वर्णित है। माँ बगलामुखी की उपासना उनके यंत्र के माध्यम से की जाती है। यंत्र देवता का निवास स्थान नगर आदि होता है, जिसमें स्वयं देवता के अतिरिक्त दिक्पाल, लोकपाल, परिकर, अस्त्र शस्त्र, मंडलस्थ देवता एवं अन्य देव इत्यादि भी निवास करते हैं। जिस प्रकार सेना की व्यूह रचना होती है, उसी प्रकार यंत्र पर देवताओं की भी स्थापना एवं उपासना होती है। यंत्र को देवता के विग्रह के समान माना गया है। वह साक्षात देव स्वरूप होता है। यंत्र का अर्थ है नियंत्रण करने वाला। इस प्रकार माँ बगलामुखी का प्रतिष्ठित यंत्र उपासक के दुख, कष्ट एवं शत्रुओं को भी नियंत्रित करता है। माँ बगलामुखी के मंत्र का जप एक महत्वपूर्ण रक्षा कवच के रूप में माना जाता है। इनकी कृपा प्राप्ति हेतु मंत्र का जप आवश्यक है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो व्यक्ति मंत्र जप करता है
उसके चारों ओर एक रक्षा कवच तैयार हो जाता है, जिसके फल स्वरूप शत्रु अथवा अभिचार कर्मा आदि से रक्षा होती है। इसी प्रकार यंत्र आदि के धारण करने अथवा सिद्ध मंत्रों के यज्ञ की भभूति को अपने पास रखने से माँ बगलामुखी की कृपा प्राप्त होती है और उससे रक्षा भी होती रहती है। जय माँ बगलामुखी।